बिहार दरभंगा का एक लड़की आयशा, उसका उम्र करीब 17 साल होगा। वो अपनी भाभी को लेकर दरभंगा की एक हॉस्पिटल में जाती है इलाज के लिए। इस इलाज के लिए वो कोई दिन रहना पड़ता है उस हॉस्पिटल में। इसी दौरान एक लड़का से उसका दोस्ती हो जाती है। उस लड़का का नाम होता है रघुनंदन। उसका उम्र करीब 21 साल के आसपास थी। अब दोस्ती होता है क्योंकि लड़का जो है वो कोई चीजों में उसको मदद कर रहा था और उसी लड़का उस हॉस्पिटल में काम कर रहा था। तो दोस्ती होता है, कोई चीज जब उनको जरूरत पड़ता है, कभी कोई दवाई का जरूरत पड़ता है, कोई चीजों का जरूरत पड़ता है, वो हेल्प कर दिया करता था, वो ला दिया करता था। अब दोनों में दोस्ती होता है। दोस्ती होने के बाद दोनों नंबर एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे के नंबर लेते हैं, फिर फोन में बात करते हैं और धीरे धीरे चीज प्यार में बदल जाता है। अब दोनों का प्यार हो जाता है, एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं और फिर दोनों का इश्क परवान चढ़ने लगे। धीरे धीरे यही चीज घर वालों को पता चला और घर वालों ने इसका ऐतराज जताया कि नहीं, जो लड़की है वो नाबालिग थी, 17 साल की, वो दूसरे समुदाय की थी और जो लड़का है वो दूसरे समुदाय की, इसीलिए इनका घर में ऐतराज था। इसके बाद ये सब चीजों को लेकर घर में आपस में बात हुई और कहा कि देखो, तुम दूसरे समुदाय के हो, तुम ये दूसरे समुदाय का है, तो दोनों में कोई कुछ हो नहीं सकता। बाकायदा उसमें कोई बार पंचायत भी की और फिर दोनों को रास्ता अलग अलग कर दी गई। लेकिन बात यह तो खत्म नहीं हुआ। फिर उस रोगू को 1870 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाका में उसको 7 हिस्से में काटा हुआ उसका शरीर मिलता है। अब सवाल यह है कि किसने और क्यों रोगू को इतनी बेरहमी से हत्या की। जो कोई साल पहले, जो 1-1.5 साल पहले एक लड़की के संपर्क में आया था, क्या इसी के कारण तो उसका हत्या नहीं हुआ? तो आइए सुनाते पूरे सिलसिलेवार तरीके से। नमस्कार, आदाब, आप सभी को स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी में। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अपनी ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो घटना है, घटना बिहार प्रदेश की एक जिला है दरभंगा, और दरभंगा का एक थाना है मोनिकाशी। पनहुनी गांव के रहने वाले जितेंद्र पासवान, उनका 5 बच्चों में सबसे जो बड़ा है उसका नाम है रघुनंदन पासवान। वो दरभंगा का एक हॉस्पिटल में काम किया करता था। तो वो कभी कभार सफाई का काम किया करता था, कभी कभार गार्ड का भी काम किया करता था। तो इसी दौरान एक लड़की वहां पहुंचता है और फिर लड़की से उसका दोस्ती होता है। तो तब तक ठीक था, सब कुछ ठीक था। लेकिन 31 अक्टूबर को उसने रात 10 बजे करीब उसको पिता ने उससे फोन किया और फोन करने के बाद वो जब 10-10:30 बजे के बीच फोन किया तो उसने कहा कि मैं मेरा दोस्त के पास आया, मैं बाद में आपको फोन करता हूँ। तो पिता जो है जितेंद्र, उन्होंने कहा ठीक है, उनको भी तसल्ली हो गया, चलो बेटा ठीक ठाक है, क्योंकि वो हर रोज फोन करता था घर में। दरअसल वो जो रोगू है वो पुणे में रहता था। जो उस लड़की से उसका दोस्ती हुई थी, तो उसके बाद पंचायत हुआ, तो उसका बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना उस लड़का को दूसरे जगह भेज दिया जाए, पुणे में भेज दिया जाए, तो अलग रहेंगे। क्योंकि उस लड़की के घर उसका घर से ज्यादा दूर था नहीं, करीब 4 से 5 किलोमीटर दूरी था। तो वो पुणे चला जाता है, पुणे जाकर इलेक्ट्रिशियन की काम करता है। उसका पहले भी उसका कोई रिश्तेदार वहां रहता था। अब उन्होंने फोन किया तो एक चीज जॉब उसको मिला नहीं, तो अब उन्होंने चिंता में बहुत चिंतित थे क्योंकि उसका बेटा को नहीं मिल रहा है। अब उन्होंने नजदीकी जो पुलिस स्टेशन है मोनिकाशी, उस थाने में जाता है। जाने के बाद उसका बेटे के मिसिंग रिपोर्ट लिखा था कि 10:30 बजे से 31 अक्टूबर को 10:30 बजे के बाद से उसका फोन स्विच ऑफ है, कोई मिल नहीं रहा है। तो उसके पूरी बात बताता है कि कहानी क्या हुआ था। तो उन्होंने कहता है कि आज से करीब 1.5 साल पहले जब वो दरभंगा का एक हॉस्पिटल में नौकरी कर रहा था, तो भी एक जो मुस्लिम समुदाय का एक लड़की वहाँ जाती है उसको भाभी को लेकर, जो 17 साल की उम्र है, उसका नाम आयशा है। तो वो जाती है और फिर उसी दौरान उसका साथ उसका दोस्ती हो जाता है और फिर दोस्ती प्यार में बदलता है और धीरे धीरे दोनों का इश्क परवान चढ़ने लगता है। दोनों के घर वालों को पता चलता है, इसको लेकर पंचायत भी होता है और फिर पंचायत में फैसला होता है कि दोनों अलग अलग होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के बात नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और फिर इस लड़की से दूर रखने के लिए उन्होंने उनका बेटा जो रघुनंदन पासवान है उसको पुणे भेज दिया। अब वो पुणे में रह रहा है, इलेक्ट्रिशियन की काम कर रहा है। तो पुलिस बताता है देखो वो पुणे में है, शायद किसी वजह से उसका फोन गुम हो गया हो, कोई ऐसे कुछ हुआ हो सकता है बाद में आ जाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसके लिए, वो कहाँ है कैसे है देखने की कोशिश करेंगे। पिता ने भी अपनी तरफ से उसका जो दोस्त है उनको तमाम कोशिश की, उनको ढूंढने की, दोस्तों को फोन किया, लेकिन उसका कोई आता पता नहीं मिला। कोई भी दोस्त ने माना नहीं कि उसका साथ है बा उसका साथ गया है। कहता है कि नहीं हमारे साथ तो था नहीं, वो आया नहीं। अब दिन बीत रहा था तो फिर आता है 21
फिर आता है 11 नवंबर। 11 नवंबर के दिन एक जगह होता है जो महाराष्ट्र की जो राजधानी मुंबई के एक जगह होता है, उस मुंबई में मीरा भयंदर जुगी के पास एक क्षेत्र होता है शेफाली नगर। शेफाली नगर के पास बाबरपाड़ा में कुछ सुनसान इलाका से कुछ बदबू आ रहा था, कुछ दुर्गंध आ रहा था। वहां से कोई लोग पुलिस स्टेशन 112 नंबर में कॉल करता है और कहता है कि उस सुनसान इलाका से दुर्गंध आ रहा है, वहाँ रुकना मुश्किल है, हो सकता है कुछ कानूनी हुआ हो। तो पुलिस वहाँ पूछता है, उस मीरा बहन जो गराई के शेफाली गराई थाना क्षेत्र के उस वहाँ के थाना जो पुलिस है वो पूछता है और वहाँ देखने की कोशिश करता है वहाँ क्या हुआ है, क्यों इतना दुर्गंध आ रहा है। आप देखता है कि वहाँ में 7 जो पॉलीथीन की पैकेज पड़ा हुआ है। अब वो जो पैकेज खुला जाता है, देखता है एक लाश है, लाश 7 हिस्से में काटे हुए हैं। अब पुलिस उसको छानबीन करता है, जो तमाम सीसीटीवी फुटेज होता है वो देखने की कोशिश करता है। उसी दौरान एक सीसीटीवी फुटेज में ऑटो को जाते हुए दिखाई देता है, लेकिन अब ऑटो किसका है कैसे पता चले, उसका कुछ नंबर प्लेट भी साफ साफ आ नहीं रहा है। बहुत कोशिश की उन्होंने, कोई पता नहीं चला कौन है, क्यों कैसे आया है। अब उन्होंने जो डेड बॉडी है उसका तस्वीर खींचा और इंटरनेट पर डाल दिया। इसी दौरान जो रघुनंदन के गांव के पड़ोसी है, गांव के कुछ लोग है, उनको ये फोटो देखा और कहा कि जो रघुनंदन के पिता है जितेंद्र पासवान को कहा कि क्या आपका बेटे के हाथ में R+A लिखे गुदा हुआ था, टेटू गुदा हुआ था। उन्होंने कहा हाँ मेरे बेटे के हाथ में गुदा हुआ था, क्योंकि उनको भी पता था ये चीज़। अब कहता है कि ऐसा जो मुंबई के पुलिस ने ऐसे एक फोटो डाला इंटरनेट पर, तो आप देख लीजिए। अब वो देखता है, देखकर कहता है हाँ ये मेरे बेटा का ही हाथ है। अब उसे वो जाता है जो मोनिका सी पुलिस स्टेशन में जाने के बाद वो कहता है कि ऐसा ऐसा है, मैं मुंबई में ऐसा जो एक डेड बॉडी का फोटो इंटरनेट में डाला हुआ है, मेरा बेटा का ही है। अब वो गराई थाना से संपर्क की और फिर उनको बुलाया गया मुंबई में, और फिर वो मुंबई गया। गराई थाना में जाने के बाद उसको डेड बॉडी दिखाया गया, बॉडी के 7 हिस्से दिखाया गया उनका माँ पिता को, और फिर उन्होंने कहा कि हाँ ये तो मेरा बेटा का, ये कपड़े से भी पहचान गया कि ये उसी का ही रघुनंदन की लाश है। अब क्यों और कैसे यहाँ तो गया लाश, अब इसका जांच जब करता है, छानबीन जब करता है, तब पता चलता है कि जो आयशा है जिसको प्यार करता था, उसी की एक भाई है जो मुंबई में रहता है, गराई में, जो मीरा रोड भयंदर के पास जोगी में रहता है। वो मटन का कारोबार करता था, जो बकरा को काटता था, मीट बेचता था। अब जब ये बात पता चलता है, पुलिस का शौक होता है और फिर उसको जोगी में जाता है। जाने के बाद उसको उठाता है, उठाने के बाद उससे पूछताछ करता है, तब पता चलता है कि उसी ने उसको हत्या की। दरअसल वो बताता है कि जो लड़का है रघुनंदन, वो उसका बहन का साथ संपर्क में था। जब वो पुणे आ गया और फिर उसका बहन भी हुआ था, तो उसको भी लगा बहन अकेला हो सकता है, उससे भूल नहीं पाएगी, इसीलिए मैं उससे बहन को भी मुंबई में बुला लिया और फिर वो अपने बहन का साथ वहाँ रह रहा था। लेकिन उसका शौक हो रहा था कि बहन अभी भी शायद उससे बात करती होगी। उन्होंने जो उसका नाम होता है सत्तार ने कोई बार अपनी बहन को पूछा कि क्या तुम अभी भी उस रघुनंदन से बात करती हो, तो बहन मना करती थी, बार बार मना करती थी। लेकिन जो सत्तार है वो पॉजिटिव होने की, उसको नॉर्मल दिखाने की कोशिश करता है कि देखो अगर तुम प्यार करती हो तो उसमें मेरा कोई एतराज नहीं है, अगर तुम शादी करना चाहते हो तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। कोई दिन ऐसे कहने के बाद एक दिन उसने कहा कि अगर तुम बात करती हो तो तुम मेरा नंबर से भी बात कर सकती हो, लो तुम मोबाइल ले लो और बात करो उससे। अब एक दिन जो आयशा वो फोन लगा देती है, जैसे ही फोन लगाती है रघु से बात करती है, ये पूरा पक्का हो गया था, यकीन हो गया था उसको जो कि अभी भी वो रघुनंदन के संपर्क में है। क्योंकि जो आयशा है उसका पास कोई मोबाइल नहीं था, जब वो अपने जो इसका पास जो मोबाइल था वो बिहार में ही छोड़कर आई थी। उसने समझ चुका था कि हाँ अभी भी और रघु के संपर्क में है। उसने कहा कि एक काम करो, तुम रघु को बुलाओ, बात करेंगे, हम तुम्हारे शादी के बारे में बात करेंगे। और उसी की बहन यानी आयशा से उसको बात करवाई और प्रेमिका बुलाई तो वो प्रेमिका ने कहा कि मेरा जो भाई है वो बड़े भाई है सत्तार, मान गया भैया ने, टेंशन लेने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, हमारी शादी भी करवा देगी। अब वो क्या करता है, रघु जो है वो वहाँ से उसी के घर में आ जाता है, भयंदर में झुग्गी में आता है और फिर दोनों जमकर शराब पीता है। शराब पीने के बाद जो रघु है वो पहले भी शराब पीकर आया था, तो पहले भी शायद शराब पिया हुआ था उसका दोस्तों के साथ, तो उसने और भी उनको जमकर, जो सत्तार है वो कम पी रहा था शराब, उसको जानबूझकर ज़्यादा शराब पिला रहा था। अब उसने उल्टी करना शुरू कर दिया, तो कहा कि एक काम कर, तू सो जा जाके,
क्योंकि तेरा उल्टी हो रहा है, जब ठीक हो जाएगा फिर चला जाना। अब वो जाकर सो जाता है। और जो सत्तर है शराब पी रहा था, और उसका मन में यही आ रहा था कि इसका इतने हिम्मत कि वो मेरे घर तक आ गया, उसको आज छोड़ेंगे नहीं। अब वो पूरे शराब पीता है, शराब के नशे में आज जो उसका चाकू जो बकरा काटता है, उसी चाकू यानी उसी चीज को निकालता है, धारदार हथियार निकालता है, उस पर वार करता है। वार करने के बाद उसको 7 हिस्से में काटता है। काटने के बाद अब काट तो दिया, उसको ठिकाना में कैसे लगाना है। अब उसने किया क्या, पूरे रात सोचा उसका बारे में क्या किया जाए। फिर दूसरा दिन जब आया, उसने एक ऑटो वालों को बुलाया, कहा कि देखो मेरा घर में कुछ सामान है जो उसको बाहर फेंकना है। तो ऑटो वालों से बात की और फिर उसका जो लास्ट के हिस्सा है उसको 4 पेंट के डिब्बे पड़े हुए थे उसके पास, उस पेंट के डिब्बे में डाला और जाकर उसी मीरा बहन जुग्गी के पास एक शेफाली नगर है, उसका बाबरपड़ा गांव है, उसका पास एक सुनसान इलाका है, वहां फेंक दिया। फेंक कर वहां से फरार हो गया। तो फरार होने के बाद वो आ गया और फिर वो अपने आप काम कर रहा था, जैसे चल रहा था ऐसे। उसको ऐसा लगा कि किसी को भी पता नहीं चलेगा। लेकिन इधर में भी थाना, कोई थानों में, इस बिहार में भी थाना में उसका शिकायत दर्ज हो चुका था। उधर में भी ये चीज जब पता चला तो उधर ढूंढ रहा था कौन है कातिल, कैसे यहाँ तक लाश है। अब ऑटो वालों को भी ढूंढा पुलिस ने। फिलहाल अभी तो ऑटो वालों को मिला नहीं है। तो फिलहाल जो 70 है उसको जेल में भेज दिया गया। ऑटो जो पुलिस है उसका शौक है कि शायद उसको कोई हेल्प किया होगा, उसका किसी दोस्त ने उसको शायद हेल्प की होगी। अभी तो उसको पूछताछ जारी है। अगर उस पता चलता है तो उसको दोस्त को भी अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन इस बात का जो पता चला लोगों को, तो उन्होंने भी उनका रूंगटे खड़ा हो गया और सुन के हैरान हो गया कि सिर्फ प्यार के लिए एक जान को इतनी बेरहमी से, एक इंसान को इतनी बेरहमी से हत्या कर दी और 7 हिस्से में काट कर जंगल में फेंक दिया। आजकल प्यार करना भी गुनाह हो गया। तो कोई भी चीज करने का पहले उसको सोचना चाहिए। आज रघुनंदन को भी सोचना चाहिए था कि पहले अगर पंचायत में फैसला हो चुका था तो उसको छोड़ देना चाहिए था, उसका घर में नहीं आना चाहिए था, शायद उसका जान बच जाता। वो इतनी हिम्मत दिखा कि उसका घर में, 70 के घर में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि उनको पता है दो समुदाय के बात है, वो ऐसा कभी नहीं हो सकता था। तो यही था कहानी। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कैसे लगा ये कहानी और इस कहानी के बारे में क्या विचार है आपको।